नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश जारी हुआ है टीईटी को लेकर। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो विषय है 6 to 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं। चूँकि आपको बता दें, गाइडलाइन तो पूर्व में ही जारी हो चुका है, लेकिन इसी के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है। चाहे वो जितने भी नियोजन इकाई हैं सभी को, बहुत सारे कैंडिडेट भी इस दुविधा में थे और जिसको लेकर अब शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। और ये आदेश जो है सभी सदस्य सचिव, नगर निगम, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत एवं जितने भी नियोजन इकाई हैं सभी को इसके संबंध में जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या कुछ जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं 5/7/2019 के द्वारा वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 में शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे वर्ष 2019 में ही। और 5/7/2019 को जो नोटिफिकेशन शिक्षक नियोजन से संबंधित जारी किया गया था उसके बारे में बात किया गया है। यहाँ ये स्पष्ट जानकारी दी गई है कि कर्तव्य कारणों से उक्त अधिसूचना के अनुरूप कुछ नियोजन इकाई में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा सकी। वर्तमान में उक्त कार्रवाई विभागीय अधिसूचना 593 दिनांक 23/6/2021 और दिनांक 23/6/2021 एवं आप देख सकते हैं 621 3/7/2021 के आलोक में पूर्ण की जा रही है। इस क्रम में विभिन्न नियोजन इकाई एवं अभ्यर्थियों द्वारा यह परीक्षा किया जा रहा है कि 6 to 8 में नियोजन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का, काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये मांग था कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंग्लिश सब्जेक्ट से 6 to 8 में भाषा इंग्लिश सब्जेक्ट से वो टीचर बनना चाहते हैं, तो जो बाध्यता थी उसमें कि आप जो है स्नातक स्तरीय में आपका पठित विषय या फिर आपका ऑनर्स पेपर जो आप जिसे कह सकते हैं कि आपका जो प्रतिष्ठा विषय है वो होना जरूरी है और उसके लिए आप आवेदन कर। तो कैंडिडेट ने उनमें आवेदन किया, लेकिन कुछ नियोजन इकाई द्वारा ये वैधता लगा दी गई कि टीईटी भी उनको इंग्लिश सब्जेक्ट से, यानी भाषा 1 और भाषा जो 2 होता है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसी को लेकर अब शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन पहले हो गया था और बिहार में जो नियमावली वो 2012 में निर्माण हुआ और इसके बाद अधिसूचना जारी किया गया था, जिसको लेकर अब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 आवश्यक सूचना प्रेषित नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का जो बहाली होगा वो स्नातक स्तर में पठित विषय और उनके जो ऑनर्स पेपर है उनके आधार पर होगा, न कि भाषा 1 और भाषा 2 में उनको संस्कृत या हिंदी या फिर कह सकते हैं इंग्लिश या ये सब वगैरह उनको लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उसी के संबंध में विभाग जो है अपना स्पष्टीकरण दिए हैं। साथ ही आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि चयनित विषयों में भिन्नता दृष्टिगत हुई, फलस्वरूप अभ्यर्थी के हित को ध्यान में रखकर विभागीय पत्रांक 567 दिनांक 23/8/2012 को ही यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिया है, यानी उन्होंने अपनी पात्रता टीईटी उत्तीर्ण की है, इसलिए वे 6 to 8 के शिक्षक पद पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, यानी कोई भी लैंग्वेज में यदि वो टीचर बनना चाहते हैं तो उनको टीईटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टीईटी में पास होना चाहिए। लेकिन इस बात को भी ध्यान इसमें रखा गया कि जो भी कैंडिडेट इसमें शिक्षक बनना चाहेंगे 6 to 8 में, वो भाषा के संबंध में शिक्षक बनना चाहेंगे तो उन्हें एक पेपर उनका जो या तो ऑनर्स होना चाहिए उस भाषा से या फिर उसका सब्सिडरी पेपर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इसमें जो कंपोजिशन पेपर होता है उन्हें इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये जानकारी अभ्यर्थियों को बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अभ्यर्थियों को
कहीं ना कहीं बहुत सारे नियोजन इकाई द्वारा ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसलिए विभाग ने इसके संबंध में एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी करके, एक स्पष्टीकरण जारी करके सभी नियोजन इकाई को इसके संबंध में निर्देश दे दिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी, आखिरकार आप समझ गए होंगे कि अब यदि आप 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं और किसी नियोजन इकाई द्वारा आपको यह कहा जा रहा है कि आप जिस भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं उस भाषा में आपका टीईटी होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। आप उन्हें इस लेटर के माध्यम से अवगत करवाएंगे और उम्मीद करते हैं वे आपकी बातों को जरूर समझ जाएंगे और आपको काउंसलिंग में किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस संबंध में यदि कोई भी समझने में दिक्कत हो या कोई और क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।